नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ। आज आपको 5,000 की हुई है। कुछ आज आप लोगों के लिए कुछ नया ट्रिप मैं लेकर आया हूँ। वो ट्रिप आपको बताना चाहूँगा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जब हम गुस्से से ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। अगर बच्चों के बारे में बताना चाहूँगा कि किसी बच्चे को अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसको पहले सूरज की तरह जलना होगा। इसके पहले अगर कोई सपने सच हों तो उन्हें सपने देखने होंगे। मनुष्य जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। बड़ा मनो लेकिन उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अब हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यही निवेदन करूंगा कि जो लोग डीलिट कर रहे हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग एमए एमएससी मनोविज्ञान में कर रहे हैं या बीए बीएससी मनोविज्ञान में कर रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। आज 2024 के लोकसभा चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतदान आपका अधिकार ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है और एक जिम्मेदारी नागरिक बने देश के विकास के लिए अपना मत अवश्य दें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले गुस्से से ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है और गुस्से से ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं, तो हमारे जो मन मस्तिष्क या हमारे दिमाग में केंद्रीय भाग में जो भी हमारा ज्ञान होता है वो काम नहीं करता है। इसलिए हमें गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। गुस्सा एक ज्ञान जो होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, वो कार्य करना बंद कर देती है। मस्तिष्क अपना काम करना काफ़ी हद तक बंद कर देता है। इसलिए हम कम से कम गुस्सा करना चाहिए और ज़्यादा तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। दूसरा टॉपिक है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। इनका टॉपिक है, उन्होंने बोला था कि कोई व्यक्ति अगर सूरज की तरह चमकना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है या कोई मजिस्ट्रेट यानी जज बनना चाहता है, उनके लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। मतलब जैसे आजकल लाइट चली गई तो बच्चे पढ़ने से उठ जाते हैं, इतनी गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, उन्हें एसी चाहिए या इन्वर्टर होना चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जलना पड़ता है, गर्म होना चाहिए। उसी को हम तपस्या भी कहते हैं। तो अगर सूरज की तरह चमकना है, पहले सूरज की तरह जलना होगा, तभी सूरज की तरह चमक सकते हैं। तीसरा टॉपिक है कि हमारे सपने तभी सच होंगे, इसके पहले सपने सच हों कि आपको सपने देखने होंगे। अगर हमको सपने जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, तब तक सपने सच कैसे होंगे। हमारा लक्ष्य प्राप्त
जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, एक एम नहीं बना लेंगे, जब तक हम सपनों को नहीं देख पाएंगे। हमें सपने देखने चाहिए और तभी हमारे सपने सही होंगे। ये भी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत के और एक मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने यही बोला था कि इसके पहले सपने सच ना हों, सच हों, इसके पहले सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। ये भी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक बहुत बड़े मिसाइल मैन थे और वैज्ञानिक थे। अब हम ये बहुत सारी पॉइंट होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बच्चों को समझना चाहिए। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि हमें सपने देखना चाहिए, तभी हमारे सपने सच होंगे। सपने देखकर उन चीज़ों पर हमें बात करना चाहिए, उस चीज़ों पर हमें चलना चाहिए, हमारे सपने निश्चित तौर पर सच होंगे। दोस्तों, मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। लोग वह अपनी कुंडलियों को लेकर जाते हैं कि सर मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज्योतिषों के पास जाते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का, समाजशास्त्रियों का ये मानना है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि लक्ष्य आप देता है, लेकिन आप घर पे बैठे रहेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, आपका कर्म नहीं करेंगे, तो आप महान नहीं बन सकते। मान रहे हैं, सभी लोग को एक तरह से, लेकिन जो कर्म करते हैं वो महान बनते हैं। तो व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से ही महान बनता है। लेकिन कई लोग कुंडलियाँ लेकर ज्योतिषों के पास जाते हैं, ज्योतिष कहते हैं कर पे जमा कर दो, फलानी पूजा कराना पड़ेगी, ठिकानी पूजा कराना पड़ेगी। इन बातों पर कई लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, ज्योतिषों के चक्कर में आ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पे भी हम बात कर रहे हैं, लोग ज्योतिषों की बातों में भाई आपकी मर्जी आए ना आए, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। बगैर कर्म करे आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य अपने कर्म से महान बनता है, जन्म से महान नहीं होता। कई लोगों को ये भी देखा गया है कि एक बहुत गरीब घराने में उन्होंने जन्म लिया और देश के प्रधानमंत्री बने। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही पुअर घराने में जन्म लिया और वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या एक अच्छी पोस्ट पर गए, डॉक्टर इंजीनियर बने, एक अच्छे वकील बने, एक अच्छे मजिस्ट्रेट बने, एक अच्छे जज बने। अब अगला पॉइंट आता है कि बड़ा मनो, लेकिन उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। बहुत से लोग बड़ा बन जाते हैं और उस व्यक्ति को निगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन बड़ा मनो, बहुत से अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, बहुत से अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, जिन्होंने उनको शिक्षा दी है, गुरु दीक्षा दी है। जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया है, उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। तो माता पिता के सामने, हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने हमें कभी बड़ा नहीं मानना चाहिए। लोग बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सामने कभी बड़ा नहीं बनना चाहिए जिन लोगों ने हमें बड़ा किया है। लोग हमेशा उन लोगों के सामने बड़ा बनने का प्रयास करते हैं जिन्होंने उनको ज्ञान दिया है, जिन्होंने उनको दीक्षा दी है, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। उनके सामने कभी बड़ा ना बने। अब एक अगला प्रश्न पे आते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और इस पर कई रिसर्च भी हुए हैं इस सब विषय पर कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है, बड़े बड़े के समाजशास्त्रियों ने भी रिसर्च किया है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया। उनकी बात सत्य है कि सुबह से अगर हम उठते हैं, जागते हैं और जब तक नहीं रुकें
जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जैसे बच्चों को ट्यूशन जाना है या पढ़ाई करना, और एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें आज इतनी चीज़ों को पढ़ाई करना है, इसके बाद ही हम सोएंगे, भोजन करेंगे या पानी पिएंगे, तभी हमको नींद लाना है। एक लक्ष्य होता है। तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, सुबह उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक कि हम लक्ष्य प्राप्त ना करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से कहा है कि उठो जागो, जब तक मत रुको जब तक कि हम कोई लक्ष्य प्राप्त ना करें। लक्ष्य का मतलब ये नहीं है हमें आज इतने से यहाँ तक पढ़ना है, इतना लेसन पढ़ाई करना है, और ये एक लक्ष्य हमें सुबह से बनाना पड़ेगा, तभी हम उठकर जागकर चलना पड़ेगा, तभी हम एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं, व्यक्ति को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, स्वयं को यानी अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा प्रश्न। कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं, ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। स्वामी विवेकानंद जी के इस पॉइंट पर भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने, बहुत बड़े बड़े मानव वैज्ञानिकों ने इस पर भी रिसर्च किया है कि स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हम किसी भी चीज़ में कमज़ोर क्यों हैं, हमें इस पर अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं तो क्यों हैं। बहुत से लोग मैथमेटिक्स यानी गणित में कमज़ोर रहते हैं, बहुत से बायोलॉजी में कमज़ोरी है, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, किस चीज़ में कमज़ोरी है, उसको हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं तो क्यों हैं। तो इस बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं तो क्यों हैं और कमज़ोरी के क्या कारण हैं। कहा जाता है कि स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, और ये पाप ना करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हम मैथमेटिक्स में जाएं, हो सकता है कि हमें आर्ट्स में भी हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, कॉमर्स में भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, या हम बायोलॉजी में भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आर्ट्स से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हिस्ट्री में भी हैं। बर्नी एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, उसने भी कई इतिहासकार बर्नी ने भी बहुत बड़ी इतिहास लिखी है, और इतिहास के संबंध में आज बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने भी, बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने भी इन पर अध्ययन किया है। और ये बात भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये चीज़ भी स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। आज के हमारे इस टॉपिक पर हमने कुछ मनोविज्ञान है, कुछ समाजशास्त्रियों से संबंधित टॉपिक है, इसमें APJ अब्दुल कलाम साहब की भी कुछ बातें बताई गई हैं, इसमें स्वामी विवेकानंद जी की भी बातें बताई गई हैं। जैसे गुस्से से ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि हमारे JEE के मेंस का परीक्षा परिणाम आया है, और कई पिताजी या माताजी यानी बच्चों के फादर पेरेंट बच्चों पर काफ़ी गुस्सा हैं, और उनसे हम यही अनुरोध करते हैं, गुस्सा ना हो। बच्चा अगर आप सफल हुआ है तो वो सफलता की पहली सीढ़ी मानता चले, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति चलना सीखता है तो जब तक वो गिरता नहीं है, चलना नहीं सीख सकता है। व्यक्ति गिरकर ही चलना सीखता है। जब तक वो असफल नहीं होगा, सफलता उसके पैर नहीं चूम सकती। इसलिए हर बच्चे को एक बार असफल होना चाहिए। ये मेरा मानना है, मनोवैज्ञानिकों का नहीं मानना है, मेरा मानना है। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। मैंने एक कहावत भी सुनी है कि हवाओं की झोंके से कश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों,
आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग मनोविज्ञान से MA, PhD, MPhil या DELED या BA ऑनर्स या BSc, MSc कर रहे हैं वो हमारे चैनल को अवश्य देखें। आपको नई नई टॉपिक, नई नई चीज़ें हमेशा हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आगामी 7 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, मतदान होना है और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप अपना मत का प्रयोग अवश्य करें। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए, एक मजबूत देश के लिए अपने वोट का प्रयोग अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।